जोहार दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में झारखंड की सामान्य जानकारी ली हुई थी। आज हम लोग पढ़ेंगे अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार। हम लोग झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे इस चीज़ को कि झारखंड जो है सो हमारे जो ग्लोब पे बोल सकते हैं या भारत में बोल सकते हैं कहाँ पे स्थित है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग, आप मेरे पीछे बना हुआ है जो मैप आप लोग पिछले क्लास में बना चुके थे और उम्मीद करेंगे आप लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो किए ही होंगे। तो ये सब चीज़ें जो है सो आप समझ ही रहे होंगे। ये हमारा झारखंड का एक स्केच खींचा हुआ है। इसमें हमने विभिन्न जो झारखंड में जिलाएँ हैं उनको दर्शाने की कोशिश की हुई है। हम लोग उस समय थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं। हम लोग उस समय देखे हुए थे कि झारखंड में 5 प्रमंडल है कुल, और उसमें हर प्रमंडल में कितने कितने जिले होते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस की हुई थी। और 5 प्रमंडल कहाँ से कहाँ तक है वो भी हम लोगों ने देखी हुई थी। आज अब उसके आगे हम लोग देखते हैं कि अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार, मतलब झारखंड का स्थिति या अवस्थिति बोल सकते हैं, कहाँ पे स्थित है, ग्लोब में कहाँ पे स्थित है, या फिर उससे पहले कि भारत कहाँ पे स्थित है, और इसका लोकेशन बोल सकते हैं कि झारखंड कहाँ पे है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी गोल है, सभी कोई जानते हैं, और पृथ्वी के ऊपरी परत में एक काल्पनिक रेखाओं का आवरण है। तो एक बार देखते हैं दोस्तों, एक मान के चलिए कि हम एक ग्लोब बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारा पृथ्वी है। अब इसमें ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के जो ऊपरी जो पृथ्वी का परत है, ये इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो ऊपर वाले भाग को नॉर्थ पोल बोलते हैं और नीचे वाले भाग को साउथ पोल बोलते हैं। पोल मतलब ध्रुव होता है। तो पृथ्वी को एक काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से हम लोग दर्शाते हैं पृथ्वी के ऊपरी भाग में। अब पृथ्वी का बनावट कैसा है? गोल है। आप लोग भी देख रहे हैं कि पृथ्वी इसी तरह से हम लोग कल्पना करके चलते हैं, पृथ्वी गोल है, और इसमें हम लोग जो है सो अक्षांश और देशांतर रेखाओं को दिखलाते हैं। अब आप लोगों से एक हम बताना चाहेंगे, जो वैसे स्टूडेंट जो कभी शायद जो लोग जानते हैं तो बढ़िया बात है कि ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि कोई भी ग्रह, मान लीजिए पृथ्वी ही एक ग्रह है, तो इसमें किसी एक खास जगह को बतलाने के लिए काल्पनिक रेखाएं जो है सो पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं खींची गई है। इसको ग्रिड कहते हैं, ग्रिड कह सकते हैं। इस ग्रिड के माध्यम से ही किसी भी जगह का हम लोग पता कर सकते हैं। तो ये ग्रिड क्या होते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये एक नमूना है, मान के चलिए। तो पृथ्वी, ये तो नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया, ठीक है। तो इस पृथ्वी को हम लोग 20 से काट देते हैं 2 भागों में। अब पृथ्वी का ऊपरी भाग, पृथ्वी एक, अगर यदि पृथ्वी को हम लोग एक गोला मान लेते हैं, पृथ्वी एक गोला है, तो ये गोलार्ध हो गया। गोला का आधा भाग को ये गोलार्ध बोलेंगे, ये भी हमारा गोलार्ध हो गया। तो ये चूंकि उत्तर में है, इसीलिए इस भाग को हम लोग कहीं भी, हर बुक में भी लिखा हुआ रहता है, इसलिए पृथ्वी की जो नॉर्थ तरफ है, उत्तर की तरफ है, तो इस रेखा से जो बीच में बांटा हुआ है, इस रेखा से उत्तर की ओर भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और इस रेखा से नीचे की ओर को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी
गोलार्ध। तो हम लोग इस गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध और ये जो रेखा खींचे हुए हैं, इसको क्यों जानना चाह रहे हैं? हम इसके पीछे बताने का मुख्य कारण ये है कि ये जो हमारा झारखंड है, आप लोग एक मैप में देख रहे होंगे, ये झारखंड इसी पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं तो है। तो इसी रेखा के माध्यम से हम इस पूरे झारखंड को जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा ये झारखंड कहाँ पे स्थित है। इस वजह से हम लोगों को इसको जानना बहुत जरूरी है। किसी भी क्षेत्र को दर्शाने के लिए इन रेखाओं की जरूरत पड़ती है। अब देखेंगे ये जो हम पृथ्वी को आधे भाग में बांट दिए, एक उत्तर भाग में चला गया और एक दक्षिण भाग में। तो ये जो है सो उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध, और ये बीच में जो रेखा जो बांट रही है पृथ्वी को दो आधे आधे भागों में, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में, बराबर दो भागों में बांटती है। अब और इसे हम लोग जो बराबर बांट रही है, इसे हम लोग 0 डिग्री से दर्शाते हैं। 0 डिग्री दर्शाने का मतलब हुआ कि इससे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ेंगे और इससे हम लोग नीचे की ओर बढ़ेंगे, तो एक एक डिग्री कोण जिसको बोलते हैं वो दूरी बढ़ते चला जाएगा। एक पृथ्वी का ढांचा है, 0 डिग्री हो गया। इसको आप लोग को सरल तरीके से समझाने के लिए हमने समझाने का कोशिश की है और उम्मीद करेंगे कि आप लोग एक प्रैक्टिकल जो हम आप लोगों को पृथ्वी का संरचना दिखाने की कोशिश करेंगे, और ये अक्षांश रेखा क्या है और देशांतर रेखाएं क्या है, इसको हम बताने की कोशिश किए हैं। आप लोग देखिए और उम्मीद है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये है दोस्तों, ये क्या है? ये एक प्रकार का फल है। आप लोग इसे बहुत अच्छी तरह से पहचानते भी होंगे, आप लोग खाए भी होंगे, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये फल को क्या बोलते हैं। इसके अंदर की भाग ये है, आप लोग देख करके कमेंट में जरूर लिखिएगा कि इस फल को क्या कहते हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे दोस्तों, ठीक है, पृथ्वी में जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, तो उसको हम लोग एक नमूना के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ये फल देखी होगी, ठीक है। मान के चलिए, एक पल के लिए मान लीजिए, ठीक है, ये आपका पृथ्वी है, ठीक है। अब इस पृथ्वी में जो इस तरह से जो अभी हमने रेखाएं खींची हुई है, ठीक है, तो ये जो अभी पृथ्वी, तो हम लोग जानते हैं कि गोल होती है पृथ्वी, ठीक है। तो अभी जो ये आपके सामने एक नमूना है, इसे आप एक पृथ्वी मान लीजिए, आपको समझने में आसानी होगी। और इसे एक बार आप समझ जाइएगा, उम्मीद है कि आपको अक्षांशीय रेखाएं और देशांतर रेखाएं समझने में आपको कभी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बार थोड़ा सामने करके दिखला देते हैं। ये एक फल है, आप देख सकते हैं इसमें, ये मैंने इसे मार्क किया हुआ है दोस्तों, ये दिखलाने के लिए। सॉरी आप लोग भी थोड़ा सा आप ही लोग के चलते इसको किए हुए हैं। तो देखिए, इसमें जो अभी जो हम 0 डिग्री बोल रहे हैं दोस्त, तो ये 0 डिग्री हम इस बीच वाली रेखा को मानते हैं। ये बीच वाली जो रेखा है, ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री ही क्यों मानते हैं? एक 0 डिग्री को मान करके ये सीधी रेखा नहीं है, ये पृथ्वी के जिस तरह से इसे आप देख रहे हैं, तो पृथ्वी के चारों तरफ ये रेखा घूमी हुई है। इसी को हम लोग 0 डिग्री मान करके चले हुए हैं। अब चूंकि 0 डिग्री है, अब यहां से जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, तो फिर यहां से जाने के बाद 1 डिग्री बढ़ेंगे, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री करते करते यहां से 0 डिग्री 1 2 3 4 करते करते हम लोग कितना, एक सीधी रेखा में चले जाएंगे। एक सीधी रेखा को हम लोग कितना करते हैं? 90 डिग्री। तो इस बिंदु तक, इस छोर तक पहुंचते पहुंचते हम लोग जो है सो यहां से इस छोर तक पहुंचते पहुंचते 90 डिग्री हम लोगों को सामना करना पड़ेगा, 90 डिग्री तक पहुंचना पड़ेगा। मींस ये जो हम लोग नाम दिया जाता है, आप लोग सुने होंगे कि हमारी कर्क रेखा है, मकर रेखा है, 0 डिग्री से 30 डिग्री
60 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 90 डिग्री। ये डिग्री कैसे बोल रहे हैं? तो ये डिग्री दरअसल में हम लोग ये जो सेंटर हुआ पृथ्वी का केंद्र मान करके चल रहे हैं। इस केंद्र से पृथ्वी के चारों तरफ मान के चलिए, इस केंद्र से हम पृथ्वी के चारों तरफ मींस कि ये पृथ्वी हुआ, इसको हम हटा देते हैं दोस्तों, ठीक है। ये केंद्र मान लीजिए, ठीक है, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, ये एक केंद्र हो गया, ठीक है। ये केंद्र को हम समझिए पृथ्वी को काट करके अंदर केंद्र जो सेंटर बोल रहे हैं, तो सेंटर से जो जीरो ये जो घूम रहा है, ये 0 डिग्री लेकर के हम चल रहे हैं। अब इससे ये जितना यहाँ पे कोण बना रहा है, इस सेंटर से जो कोण बना रहा है, ये कोण, ठीक है, तो ये सेंटर से जो कोण बना रहा है, तो इसके ये कोण जो बनते हुए चारों तरफ, ये कोण इधर भी बनेगा, ये कोण यहाँ भी बनेगा, ठीक है, ये कोण नीचे भी बनेगा, ये कोण इधर भी बनेगा। तो ये कोण जो 23.5 जितना भी हम 1 डिग्री ले, 2 डिग्री ले, 4 डिग्री ले, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि अभी यहां से इस सेंटर से ये जो हुआ, ये पृथ्वी हुआ, यहां का सेंटर हुआ। आप लोगों को उम्मीद करते हैं आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। तो इसे हम लोग सेंटर मान करके ये 0 डिग्री हो गया, और यहां से हम मान के चलते हैं ये हम 23.5 डिग्री लिए हुए हैं, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर, और ठीक इसी के सामने ये भी हो गया मेरा ये 23.5 डिग्री दक्षिण, साउथ की तरफ। तो यहां से इस जो हमारा जो सेंटर हुआ, केंद्र हुआ, यहां से ये एंगल बना रहा है कितना, 23.5 डिग्री। इस वजह से हम इस रेखा, इसके चारों तरफ, मतलब ये रेखा यहां से एक कोण बनाया, ये 23.5 डिग्री का कोण बना, और इसके चारों तरफ इसी के सापेक्ष, इसी के समानांतर जो 23.5 डिग्री है, ये यहां भी बनाएगा, इधर भी बनाएगा, इसके पीछे तरफ भी जाएगा। इसी को घुमा करके अगर हम लोग इस रेखा को देखते हैं, ये घूमते हुए एक पूरा एक वृत्त का आकार लेता है, सर्कल का आकार लेता है। तो ये जो वृत्त का आकार ले रहा है, ये पृथ्वी के चारों तरफ है, उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। तो इसलिए इसके चारों तरफ जो हम लोग घुमाएंगे इस रेखा को हम दर्शाने का कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ये रेखा जो घूमी हुई है, जो 23.5 डिग्री यहां से बनती है, तो कह सकते हैं कि जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री के कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि वो केंद्र से, पृथ्वी का केंद्र से जो विषुवत रेखा से कोणीय दूरी जो पृथ्वी के चारों तरफ बतलाती है, इसीलिए हम लोग जो है इसे 23 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा के सापेक्ष कोणीय दूरी पृथ्वी के चारों तरफ 23 डिग्री पे खींची हुई है, इसीलिए हम लोग इस रेखा को 23.5 डिग्री का अक्षांश रेखा कहते हैं। यही कोण अगर यदि यहां से आ गई, ठीक है, तो यहां का दूरी कितना हो गई, ये कोण कितना हो गई, तो 66.5 डिग्री। तो इसलिए यहाँ की जो इसके सापेक्ष जो हम लोग रेखा खींची हुई रहेगी पृथ्वी के चारों तरफ, इस रेखा को, ये रेखा खींची हुई रहेगी, तो इसे हम लोग बोलेंगे 66.5 डिग्री का अक्षांश। इसी प्रोसेस को हम लोग नीचे भी करेंगे, ये 23.5 डिग्री, यहां से फिर जो एक रेखा खींचेंगे, इसके सापेक्ष, केंद्र के सापेक्ष एक कोण बनेगा, इस केंद्र के सापेक्ष एक कोण इधर बनेगा, जो कि यहां से इस जगह से 23.5 डिग्री के यहां कोण बना करके पृथ्वी के चारों तरफ खींचते हैं, तो 66.5 डिग्री का अक्षांश कहलाती है। अब हम लोग ये जान सकते हैं कि जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी तो आप देख रहे हैं कि ये सेंटर जो है, सेंटर में जो अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री का अक्षांश रेखा है, वो बड़ा है, इसीलिए सबसे बड़ी अक्षांश रेखा हम लोग कह सकते हैं 0 डिग्री होता है। इसके हम लोग उत्तर की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे तो ये अक्षांश रेखाएं धीरे 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 छोटी होती चली जाती है, और जब हम लोग इस नॉर्थ उत्तरी जो पॉइंट है, पोल है, ध्रुव है, वहां पर एक बिंदु मात्र का रह जाती है। तो यहां से लेकर के जो सीधी रेखा तक जाने में हमारा इस सीधी रेखा 1 डिग्री 2 डिग्री करते हुए 90 डिग्री तक जाते हैं। तो यहां से 0 डिग्री से लेकर के हमारी एक उत्तरी गोलार्ध पे 90 हमारा अक्षांश रेखा होती है, और जैसे जैसे ध्रुव की ओर बढ़ते हैं ये रेखाएं का जो है सो दूरियां घटती चली जाती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
उसी प्रकार ये जो सेंटर हुआ इससे नीचे की ओर भी सेम ये 23 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 66 डिग्री, एक एक डिग्री बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो एक साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, यहां तक आते आते एक बिंदु का रूप ले लेती है। अगर इस बिंदु को हम जोड़ करके कहेंगे तो इस सेंटर से 0 डिग्री से ऊपर 90 डिग्री तक पहुंचे तो 90 हमारा अक्षांश रेखा हुआ, उत्तरी अक्षांश। इसी बिंदु से हम दक्षिण की तरफ आए तो हमारा 90 फिर हो गया, तो टोटल 90 कितना हो गया? 180। मतलब हमारा पृथ्वी में टोटल 180 अक्षांश रेखाएं हैं, हम लोग माने हुए हैं रेखाओं को। अगर इस 0 डिग्री वाली जो सबसे बड़ी अगर अक्षांश रेखा को हम जोड़ते हैं तो टोटल हमारा, अगर अक्षांश रेखा बोलेंगे, टोटल हमारा अक्षांश रेखाएं कितनी है? अक्षांश रेखाएं 181। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोगों को समझ में आ गया? ये अक्षांश रेखा किसको बोलते हैं? तो पृथ्वी का केंद्र से कोणीय दूरी पृथ्वी के चारों तरफ जो घूमती है उसे ही हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अक्षांश रेखा समझ में आ गया, कितनी अक्षांश रेखाएं हैं टोटल। अगर हम 0 डिग्री विषुवत रेखा को अगर हम लोग काउंट करते हैं तो टोटल 181 आता है, और इसे छोड़ देते हैं तो 180 आता है। बुक में ये भी दिखलाता है कि ये 2 बिंदु है, अगर ये 2 बिंदु को हम लोग हटा देते हैं और काउंट करते हैं तो हम लोग का 181 में माइनस अगर 2 कर दीजिएगा तो 179। ठीक है दोस्तों, ये बिंदु को हम लोग अगर काउंट नहीं करते हैं, लेकिन जनरली हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है सो अक्षांश रेखा आपका कितना है? 181 है। अब ये आप लोगों का क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये तो पृथ्वी में खींचा हुआ अक्षांश रेखा, अब देशांतर रेखाएं क्या होती है? तो जिस तरह से इसको इंग्लिश में दोस्तों जो अक्षांश रेखाएं जो बोल रहे हैं इसे लेटीट्यूड भी बोलते हैं। लेटीट्यूड याद करने का बहुत आसान तरीका है दोस्त, जो लेटी हुई रेखा लेटीट्यूड, और जो खड़ी लंबी है उसे लॉन्गिट्यूड या हम लोग देशांतर रेखाएं कहते हैं। हम लोग अक्षांश रेखाएं देख चुके हैं, उम्मीद है इसके माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे। ये फल है चीकू, ठीक है, इसके माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग कोणीय दूरी कैसे मापते हैं। कोणीय दूरी को ही हम लोग अक्षांश रेखाएं के रूप में लेते हैं। अब इसी के माध्यम से ये तो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही थी, और जाते जाते जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ती है तो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये धीरे धीरे कम होती चली जाती है, छोटी होती चली जाती है, और ये पोल तक जाते जाते एक बिंदु मात्र की रह जाती है। देख रहे हैं, फिर से दिखा देते हैं एक बार। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है? चलिए, इतना देख लिए बहुत है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं, उत्तरी ध्रुव वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी या पश्चिम से पूर्व की ओर, जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमी हुई रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। लेकिन देशांतर रेखाएं नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जो रेखाएं आती है, ठीक है, ये हम लोग देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब हमको एक रेखा ये पता हो गई, अब ये हमारा देशांतर, ये हमारा अक्षांश रेखा, और हम लोग ये देशांतर रेखा है। तो दोनों रेखाओं का अगर हम लोग को मेजरमेंट पता रहेगा तो हम लोग किसी भी स्थान का लोकेशन, स्थिति हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देशांतर रेखाएं हम लोग बोल रहे हैं जो नॉर्थ पोल मींस जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, यहां पर दिखलाने की कोशिश किए हुए हैं कि ये जो इस उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर आने वाली जो रेखाएं हैं वो कहलाती हैं क्या? देशांतर रेखाएं। ये जो रेखाएं हैं दोस्तों, ये रेखा जो है, एक हम लोग जो मुख्य कहीं से ना कहीं से तो काउंट करेंगे इसको, चूंकि पृथ्वी गोल है, ये गोल दिख रहा है, कहां से शुरू करें? ये तो शुरू करने का एक कहीं पे तो हमको शुरुआत करना होगा। तो हमारे जो भू वैज्ञानिक हुए, जो जियोलॉजिस्ट हुए, ज्योग्राफी के जो महान वैज्ञानिक लोग हुए, उन्होंने लंदन, ठीक है, लंदन ब्रिटेन की राजधानी है दोस्तों, ठीक है, तो लंदन से जो है सो एक रेखा जो गुजरती है, लंदन की ग्रीनविच सिटी से गुजरती है, उसे 0 डिग्री मान करके वहां से शुरुआत करते हैं। तो मतलब मान के चलिए
देशांतर रेखा जो है वो यहाँ से स्टार्ट शुरू हो रही है, जो लंदन के ग्रीनविच सिटी से होकर गुजरती है। मान के चलिए दोस्तों कि यहाँ पर लंदन पे ग्रीनविच इस जगह पे लोकेट है। ये हमारा ये 0 डिग्री, ये हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा होंगे, ठीक है, देशांतर रेखा। ये कहां से गुजर रही है दोस्तों? लंदन के ग्रीनविच से गुजर रही है। अब इससे ये मान के चलिए लंदन की एक रेखा है जिसे हम 0 डिग्री मान के चल रहे हैं, तो यहां से चूंकि ये गोल है तो टोटल कितना, कोई भी गोल जो घूमती है कितनी डिग्री पे घूमती है? 360 डिग्री पे। एक कोई भी सर्कल घूमती है 360 डिग्री पे घूमती है। तो जो यहां से 0 डिग्री से ये 0 डिग्री से ये घूमते हुए, ये 0 डिग्री से घूमते हुए ये रेखा आकर के फिर एक जगह पे कट जाएगी। मींस कि 0 डिग्री से मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री से इधर आकर के 180 डिग्री, 0 डिग्री से इधर आकर के 180 डिग्री, मींस इस रेखा से जो लंदन की ग्रीनविच रेखा है उससे पूर्व की ओर जो रेखा आती है, जो देशांतर रेखाएं बढ़ते 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 180 डिग्री तक पहुंचेंगी तो पूर्व की देशांतर रेखाएं कहेंगे। और इस रेखा से पश्चिम की ओर जो बढ़ेंगी उस रेखा, ये भी 0 डिग्री से होते हुए 180 डिग्री पश्चिम की ओर आ जाएगी। तो इस रेखा को ऐसे रेखाएं पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाती है। तो टोटल हमारा ये सर्कल जो है सो 360 डिग्री पे घूमती है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारी देशांतर रेखाएं टोटल कितनी हुई? 360। देशांतर रेखाएं कितनी हुई टोटल? 360। ठीक है दोस्तों, ये देशांतर रेखाएं 360 हुई। अब हम लोग देखते हैं कि ये 0 डिग्री यहां से स्टार्ट होती है और एक एक डिग्री पे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये पृथ्वी का मानचित्र आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और हम लोग देखते हैं। अब हम लोग ये झारखंड का जो है सो अब देखते हैं स्थिति कहां पे है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आप लोगों का समय ले लिया, हालांकि उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस तरह से अगर देखेंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगा। तो मान के चलिए दोस्तों, ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा 0 डिग्री विषुवत रेखा हुआ और यहां से हमारा 0 डिग्री, ये हमारा हो गया आपका 0 डिग्री, ये अक्षांश हो गया, अक्षांश, ये 0 डिग्री देशांतर। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि हमारा जो भारत है, ठीक है, ये 0 डिग्री से ऊपर, इधर तो हम बता चुके हैं कि इसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा भारत इसके सापेक्ष में देखें तो ये जो है सो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में है और ये देशांतर रेखा के आधार पे इधर की रेखाओं को पूर्वी देशांतर बोलते हैं और इधर की जितने भी रेखाएं आएंगी वो पश्चिमी देशांतर, ठीक है। तो और हमारा जो भारत है वो इस जगह पे स्थित है, इस जगह पे, ठीक है। तो मींस कि हमारा 0 डिग्री से ये जो 23.5 डिग्री का जो देशांतर जा रहा है ये भारत के बीचों बीच से होकर के जाती है 23.5 डिग्री। 0 डिग्री से ये जो हम दिखला रहे थे, ये हमारा ये जो रेखा है, ये जो है सॉरी ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है जो हमारा भारत के बीचों बीच से करते हुए जाती है। ये रेखा, ये 0 डिग्री हुआ, इससे ऊपर ये जो है सो हमारा यहाँ इस तरह से। तो हम कह सकते हैं यहाँ से हमारा जो भारत है वो इस जगह पे है। यहाँ से 0 डिग्री ये देशांतर हुआ, ये 0 डिग्री देशांतर। यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो है सो भारत देशांतर के बाद बढ़ते हुए हम लोग अभी देखते हैं ये हमारा भारत जो है सो का स्थिति कहाँ पे है। तो हमारा भारत का स्थिति ये उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में पहला चीज की हमारा भारत जो है सो उत्तरी गोलार्ध में है, स्थित है उत्तरी गोलार्ध में।
और इस देशांतर के माध्यम से हम कह सकते हैं कि हमारा पूर्वी में है, पूर्व में है। तो उत्तरी, और इधर से देखते हैं दोस्तों तो ये पूर्व में आता है। इसलिए हम लोग का भारत का स्थिति ग्लोब पे उत्तरी पूर्व या उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थिति है। तो चूंकि हमारा भारत के अंदर में ही हमारा राज्य झारखंड आता है, इसलिए हम लोग का झारखंड का जो स्थिति है ये उत्तर पूर्व में ही होगा। तो ये डिग्री को कैसे निकालते हैं? ये 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री से यहाँ पर बढ़ते बढ़ते ये 0 डिग्री के बाद यहाँ से बढ़ेंगे तो 1 डिग्री, यहाँ से 2 डिग्री, करते करते हम लोग इसको बढ़ते हुए चलते हैं। तो हमारा जो झारखंड, आज भारत का हम डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों, आज हम झारखंड का बतला देते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग झारखंड की स्थिति के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो कहाँ पे स्थित है, अगर इस लाइन को हम रेखा बोलेंगे, ये लाइन, ये तो हमारा अक्षांश रेखा हुआ, तो यहाँ से 0 डिग्री, इससे ऊपर जाएंगे तो जितना डिग्री हमारा लिखा हुआ रहेगा वो ये हमारा अक्षांश रेखाओं को दिखलाता है। ठीक है, कितने डिग्री अक्षांश पे स्थित है। हम डिग्री अगर लिखेंगे, इतना डिग्री नॉर्थ से लेकर के ये जितना डिग्री भी होगा, अभी हम बतलाते हैं, डाटा देते हैं दोस्तों। तो इतना डिग्री नॉर्थ से लेकर के जिसमें हमारा ऊपर की ओर बढ़ेंगे, मान के चलिए कि हमारा 21 डिग्री है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हुए 25 डिग्री तक जाता है, तो ये बोलेंगे हम लोग अक्षांशीय जो हमारा रेखा है उसके बीच में हमारा झारखंड स्थित है। इसके लिए एक रफ हम लोग एक आइडिया देते हैं दोस्तों। मान के चलिए ये हमारा देशांतर रेखाएं हुए, ये देशांतर रेखाएं हुए, तो 0 डिग्री से बढ़ते बढ़ते हमारा जो झारखंड का जो लोकेशन है, ये इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। ये पोर्शन जो है सो ये पोर्शन परीक्षा में हमेशा आता है दोस्तों। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सीरियस होकर के ये करिएगा। ठीक है, तो ये जो बिंदु हुई, ठीक है, तो यहां ये जो आ रही है ये रेखा, ये 0 डिग्री से ऊपर उठ करके हमारा जो नीचे ये पोर्शन जो सटता है, ये हमारा आता है आपका 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड। ठीक है, झारखंड का जो अक्षांश विस्तार बोलेंगे तो कहां से जा रही है, ये विषुवत रेखा हुआ, विषुवत रेखा से ऊपर की ओर उठते हुए 1 डिग्री 2 डिग्री करते हुए हम 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड तक गए। ठीक है, उसके बाद ये कहां तक जा करके जो ऊपरी जो हम लोग का जो अंत मतलब झारखंड और किस अक्षांश तक पहुंचता है, तो हम जो ये रेखा जो आ रही है इसको हम लोग कहते हैं, ये जिस रेखा जहां तक जाती है ये 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड तक। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग समझ पा रहे होंगे कि 21 डिग्री लिखने का मतलब क्या हुआ, अक्षांश 0 डिग्री से बढ़ते हुए 21 डिग्री तक आइए, उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 25 डिग्री तक आइए। ठीक है, ये हमारा अक्षांशीय विस्तार हुआ। ठीक है, इस और इस अक्षांश के बीच में हमारा झारखंड स्थित है। ठीक है, अब हम लोग देशांतर के रूप में देखेंगे। तो चूंकि हम जान चुके हैं कि ये जो है सो ये 0 डिग्री लंदन की ग्रीनविच सिटी से गुजरती है, तो 0 डिग्री से बढ़ते बढ़ते हमारा ये झारखंड का इस रेखा को हम लोग बोलेंगे, ये रेखा आपका 83 डिग्री 19 मिनट और ये 50 सेकंड है। ठीक है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड, और इसको बोलेंगे ईस्ट क्योंकि हम लोग देख चुके हैं, और ये नॉर्थ क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है। ठीक है, तो ये भी नॉर्थ लिखाएगा। ठीक है, मतलब उत्तर में, और ये 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से लेकर के हमारा कितना में आएगा, ये यहां तक अगर हम पहुंचते हैं तो ये मेरा आएगा 87 डिग्री 57 मिनट तक। तो यहां से आपका प्रश्न बनता है, इसको समझाने के लिए
हमें बैकग्राउंड की सहायता लेनी पड़ी कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। अब आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि झारखंड का विस्तार 83 डिग्री से लेकर के हम 87 डिग्री तक, देशांतर ये 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व की देशांतर से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट पूर्व देशांतर। क्योंकि हमने डिस्कस किया कि ये जो है सो आपका ये पृथ्वी है, ये हम लोग 0 डिग्री मानते हैं, ये उत्तर की ओर हो जा रही है और ये दक्षिण की ओर है, ये साउथ हो जा रही है, ये सॉरी ये नॉर्थ हो जा रही है और ये साउथ हो जा रही है। तो इधर जितनी भी क्षेत्र है वो उत्तरी गोलार्ध में आएंगी, ये दक्षिणी गोलार्ध में आएंगी। और 0 डिग्री से अगर हम लोग 0 डिग्री लेकर के चलते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो ये इधर पूर्व की ओर आएंगी और ये पश्चिम की ओर आएंगी, वेस्ट। हमारा भारत यहाँ पे स्थित है, इसलिए हम लिखे हुए हैं यहां से 0 डिग्री से उठते हुए 21 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में है, तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ उत्तर में से लेकर के उत्तर में ही रहेगा, 25 डिग्री तक जाएगा, ठीक है। और ये देशांतर पूर्व में है, तो हमारा स्टार्ट कहां से हो रहा है, यहां से 0 डिग्री से लेकर के हम यहाँ 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के हम लोग का 87 डिग्री 57 मिनट। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों को ये जो है सो झारखंड का जो अक्षांशीय और देशांतर विस्तार समझ में आया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज और हम बोलना चाहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लगभग हर एग्जाम में वो सवाल पिक पॉइंट पर रहता है कि कर्क रेखा भारत से होकर के तो गुजरती ही है, लेकिन भारत में झारखंड के बीचों बीच गुजरती है और झारखंड की जो राजधानी है रांची उसके बीच से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर सवाल ये भी उठता है दोस्तों कि जो झारखंड है वहां मतलब किन किन जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जानना भी जरूरी है कि हमारा जो है सो कर्क रेखा झारखंड के किन किन जिलों से होकर के गुजरती है। तो ये जो हमारा 23.5 डिग्री टॉपिक ऑफ कैंसर हमारा जो है सो कर्क रेखा झारखंड के बीचों बीच से गुजरती है। तो बीचों बीच से गुजरती है मतलब यह हमारा कह सकते हैं, एक हम मैप में ही बतला सकते हैं कौन कौन सा जगह से होते हुए गुजरती है। लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची और रामगढ़ को छूते हुए गुजरती है। मतलब ये जो रेखा है ये हमारा 5 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, इससे प्रश्न बनता है कि ये जो हमारा कर्क रेखा है वो जो झारखंड के बीचों बीच से गुजरती है वो कितने जिलों से होते हुए गुजरती है। ये कई बार प्रश्न पूछ चुके हैं। और रांची के कांके और मांझी होते हुए गुजरती है। कमेंट करके बताइएगा कि आपका लातेहार, गुमला, लोहरदगा में कौन कौन से जगह से गुजरती है। देखते हैं आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। एक बार आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा, आप लोग देखिएगा। अगर आप लोगों को किसी में अगर डाउट हो तो एक बार जरूर आप लोग जो है सो कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा, ठीक है। और आगे इससे आगे हम लोग और डिटेल में स्टडी करेंगे। आज के लिए वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आप लोग तैयारी करते रहिए, ऐसे ही अच्छा लगता है, मन भी लगता है। चलिए एक बार मैप भी देख लीजिएगा। आगे वीडियो में हम लोग ये जो देख लिए कि इसका स्थिति कहाँ पे है झारखंड का, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा जो जिला है वो कब कब अलग हुआ है और किससे कब अस्तित्व में आया जिले के रूप में। उससे पहले अनुमंडल था, उसके बाद प्रमंडल क्या होते हैं, हल्का फुल्का हम लोग इसका डिस्कस कर चुके हैं। प्रमंडल के बारे में, अनुमंडल के बारे में, ब्लॉक के बारे में, जिला के बारे में, इन सब बारे में हम लोग थोड़ा सा और विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।
जय झारखंड।